वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साउथ स्क्रीनिंग के सीरीज में। आज जो चैप्टर डील करने वाले हैं इनसाइड द एटम, ये जो हमारा चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस पे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसी पे बेस पे हम क्या है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मोल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको बेसिकली सिर्फ दो इक्वेशन याद करने हैं। एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का ये शॉर्ट फॉर्म है। एक मोल में क्या है, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस वाज गिवन बाय फेमस साइंटिस्ट नेम्ड एज एवोगाड्रो। तो ये इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और ये सबस्क्रिप्ट ए। ठीक है, तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स आपका कैसे हो सकता है? पार्टिकल्स आपके तीन तरीके से हो सकते हैं। एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। क्लियर है? तो अगर आपको पूछा जाए एक मोल में कितने एटम्स है तो इतना ही होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो इतने ही होंगे, आयंस कितने हैं तो इतने ही होंगे। ठीक है, दूसरा जो रिलेशन रहता है वो क्या है? एक मोल में आपका 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होता है। 22.4 लीटर्स एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर व्हाट? एसटीपी पता होना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और ये क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो दोनों में प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। कितना रहता है? दोनों में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का रहता है। बट जो फर्क आता है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर मतलब इधर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और इधर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा एक मोल में क्या है, इतने वॉल्यूम लीटर ऑक्यूपाई होता है एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं। लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले आपको मोल निकालने का पता होना चाहिए। मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट की यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी, और इसकी यूनिट जो होती है ग्राम पर मोल होती है। और यूनिट का जो मोल यूनिट है, मोल का यूनिट क्या है? मोल ही है। ठीक है, तो आपको मोल मिल गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा तो मोल आपकी यूनिट आ गई। तो ये फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या है सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें जनरल सा रिलेशन पता है। क्या पता है? देखिए कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, बराबर है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो अभी हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अभी देखिए आपके पास कितनी अननोन क्वांटिटी है? 2, क्योंकि इधर भी तो मोल का पता नहीं आपको, ये तो निकालना ही है, ये तो बेसिक है। ये भी तो नहीं पता, लेकिन ये हमें निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अगर आपको गिवन वेट दिख रहा होगा कितना है? 54 ग्राम है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं कितना होगा? H2O। तो हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। तो इधर क्या है? 18 ग्राम पुट कर देते हैं पर मोल। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54। तो आपका कितना मोल आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। ठीक है, मोल से मोल क्या होगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए
ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल यूनिट, तो कितने मोल आए? 3 मोल। तो बेसिक सा फंडा है, क्या है, एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो आपको कितने मोल का निकलना है? 3 मोल। तो 3 मोल कितना हो जाएगा? देखिए x की वैल्यू आएगी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करें, इसको 6 ले लेते हैं तो 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये होगा आपका क्या? करेक्ट आंसर, ठीक है, ये होगा आपका क्या? करेक्ट आंसर। सो देर आर 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो उम्मीद करो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन और भी तरीके कैसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा एटम क्या है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा सबसे बड़ा एटम कौन है या सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कौन कंटेन करता है। वो सभी चीज़ें हम लोग थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या है? हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टार मार्क कर सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एटम्स, एटम्स पूछ रहा है किसका? हाइड्रोजन का, बहुत स्पेसिफिक पूछा है, हाइड्रोजन के एटम पूछा है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा अमोनिया का पूछ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या था? NH3, ठीक है, NH3 होता है। देखिए 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया, आपको कितना मोल हाइड्रोजन है? कितना मोल का मतलब क्या है? कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो इसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3। तो 1 मोल अमोनिया में 3 हाइड्रोजन मोल प्रेजेंट है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिर्फ किसका हुआ? अमोनिया का। तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितना मोल होगा? देखिए 34 ग्राम क्या होगा, मोल निकाल लेते हैं। तो 34 ग्राम अमोनिया का हो जाएगा 17, तो 2 मोल आ जाएगा, ठीक है, 2 मोल। तो 1 मोल अमोनिया में 3 मोल है, 1 मोल अमोनिया में कितना हाइड्रोजन एटम है? 3 हाइड्रोजन एटम। तो 2 मोल हाइड्रोजन में, 2 मोल अमोनिया के कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा? एटम पूछा, मोल तो पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा? एटम। तो हमें क्या पता है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। हमें चाहिए कितने का? हमें चाहिए 6 मोल का। देखिए 6 मोल हाइड्रोजन का चाहिए, तो 6 मोल में कितना हो जाएगा? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर अगर x लिख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? x इक्वल टू, राउंड ऑफ इसको 6 ले सकते हैं, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो आ जाएगा ये आपका हाइड्रोजन। तो 36 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। समझ आया? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का पूछा है। तो हो सकता है आप इधर ही निकाल कर छोड़ देते, या फिर इधर निकाल के छोड़ देते, या फिर डायरेक्ट आप उससे मल्टीप्लाई कर लेते, तो आंसर थोड़ा गलत आता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस एट NTP, ठीक है। अभी क्या है, लीटर दिया है, लीटर दिया है, हमने क्या देखा था कि सेकंड वाला इक्वेशन होता है, क्या होता है, 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर्स, ठीक है, 22.4 लीटर होता है। और पूछा कितना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर्स ही पूछा है, ठीक है। तो 22.4 लीटर्स में पूछा है और मॉलिक्यूल पूछा है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। तो पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू, एक दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, और ये किस में होगा? पर मोल में, ठीक है, ये पर मोल में हो जाएगा, और ये क्या होगा? लीटर में। तो लीटर से लीटर आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी और आपको यूनिट मिल जाएगा मोल। तो आपको मोल कितना दिया है? 22.4 लीटर दिया है, और ये 22.4 लीटर पर मोल,
ठीक है, कितना मोल आ जाएगा आपको, 1 मोल आ जाएगा। और कितना है, 1 मोल। और 1 मोल में हमें पता है कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो आंसर भी आपका ये हो जाएगा कि मीथेन गैस 22.4 लीटर में कितना कंटेन मॉलिक्यूल करती है। तो कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इन 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कितने होंगे, और दूसरा क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले इधर मोल्स का देख लेते हैं और इधर क्या देखेंगे हम लोग, एटम्स। ठीक है, इधर मोल्स देख लेते हैं, इधर क्या देखेंगे हम लोग, एटम्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए, 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना मोल है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ सल्फर है। बट आपको 10 मोल का पूछा है, 1 मोल में अगर 2 है तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड में कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम, 20 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, 20 मोल हाइड्रोजन एटम और 10 मोल सल्फर एटम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो हाइड्रोजन के होंगे 20 और सल्फर के होंगे 10। ठीक है, अभी एटम्स देखते हैं, मोल निकल गया तो एटम्स निकल जाएगा। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमें चाहिए कितने मोल का, 20 मोल का। तो 20 मोल कितना हो जाएगा, 26 120 इंटू 10⁻23। तो आप कितना लिख सकते हैं इसको, 12 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और सिमिलरली आपका सल्फर का कितना हो जाएगा, सिमिलरली सल्फर का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 5.5 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, आपको ग्राम पूछा है तो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मतलब क्या है, गिवन वेट निकालना है क्योंकि इसकी यूनिट यही होती है, और ये क्या होता है, ग्राम पर मोल। इधर सल्फर दिया है, मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका क्या आएगा, इधर एटॉमिक वेट आएगा। क्या आएगा, एटॉमिक वेट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला गिवन वेट का, गिवन वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू मोल। ठीक है, इनटू मोल। तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल इनटू ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 मोल। मोल से मोल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 32 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा, देखते हैं। 32 इंटू 5 150, 150.5 176 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 176 ग्राम। तो 176 ग्राम आपका प्रेजेंट है 5.5 मोल ऑफ सल्फर में। ठीक है, कितना प्रेजेंट है, 176 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये थोड़ा आसान है। ठीक है, मोल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू गिवन वेट कितना है 64 ग्राम
ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन आपको एटॉमिक लेना है या मॉलिक्यूल में लेना है, तो आपको मॉलिक्यूल में लेना है क्योंकि ये क्या है, गैस है। तो 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, 32 ग्राम पर मोल। तो आपको क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 32 64, एन की वैल्यू आ जाएगी 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फिर से वही आया है, देख लेते हैं, वे भी आसान ही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एटलीस्ट मोल्स और मॉलिक्यूल्स आपको निकालना आ जाए। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट एटम या फिर फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन दिस, यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको हैंड हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ही स्पीड में हो जाना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे निकालते हैं। तो क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, 46 ग्राम है, सोडियम का एटॉमिक वेट आता है 23 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मोल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर से वही है, नहीं इस टाइम थोड़ा सा अलग है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। आपको पूछा कितना है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से सेम कहानी, इधर एक्स हो जाएगा आपका और इधर ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 22 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड करेंगे 44 ग्राम पर मोल आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1/2 इक्वल टू 0.5, इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 मोल। ठीक है, तो इसको 0.5 मोल कर सकते हैं आप। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, 0.5 को आप हटाइए, पॉइंट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा इधर 10, तो 10 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर से 1 कैंसिल, 6 5 30, 30 इंटू 10⁻22 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे कितने, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने, इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे आपके 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे होगा। सोडियम सल्फाइट बोला है, देखिए टी बोला है, डी नहीं बोला है, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। सोडियम हो गया, सल्फाइट इज SO2 होता है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप सिंबल होना चाहिए, सिंबल लिख लिया, उसके नीचे उसकी क्या आती है, वैलेंसी आती है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइट की होती है -2। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैलेंसी के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में जब फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, चार्जेस को क्या करें, इग्नोर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Na2SO2। इसी का आपको क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने बोला है। तो कितना हो जाए, एक सोडियम का आता है 23 एटॉमिक वेट, 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46, प्लस सल्फर इज 32, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक वेट, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। तो 46 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6 4 10 कैरी 1, 6 4 10 प्लस 1 11, तो 110 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का एटॉमिक वेट कितना है सोडियम सल्फाइड का, 110 ग्राम आया, तो इधर लिख देते हैं 110 ग्राम। क्विक लाइम क्या होता है, देखिए दो अलग अलग फॉर्मूले थे, क्विक लाइम और स्लेग लाइम दोनों अलग अलग फॉर्मूले। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि स्लेग लाइम या लाइम वाटर का होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लेग लाइम या लाइम वाटर का पूछा हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमें जिसकी जरूरत है उसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम इज व्हाट 40, ऑक्सीजन इज 16, तो कितना आ जाएगा 46 ग्राम।
तो क्विकलाइम कितना आ गया आपका 46 ग्राम। सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सल्फर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, आपको 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल ये वो निकालने की जरूरत नहीं। सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8। कितना होता है S8। इसका क्राउन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो S8, तो एक सल्फर होता है कितना 32 इंटू 8, 8 2 16 कैरी 1, 8 3 24, 24 प्लस 1 25, 256 ग्राम। कितना आ जाएगा आपका 256 ग्राम। इसमें मॉलिक्यूल तो बोला नहीं है, तो आपको मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है, ये क्या है आपका, मैच द केमिकल फॉर्मूलाज इन कॉलम विद देयर मॉलिक्यूलर मासेस इन कॉलम 2। ठीक है, हमें मैच करना है, तो क्या करना है, इसको फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम क्या करना है, मैच करना है। तो देख लेते हैं बेसिक से पहले। C6H12O6, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 का 6 का कितना हो जाएगा 96। तो इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन देगा। 6 + 2 8, 8 + 2 10, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 17, 17 + 1 18। तो 180 ग्राम कोई दिख रहा है आपको? यस, 180 तो है। तो इसको हम मैच कर देते हैं, इसको हम मैच कर देते हैं इससे। ठीक है, CH3COH लेके देखते हैं कितना आएगा। कार्बन इज 12, कितना हाइड्रोजन है 1 3 4 प्लस 4, फिर वापस कार्बन है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 32। कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, कैरी 1, 1 + 2 2 + 3 5 + 1 6। 60 कहीं दिख रहा है आपको? यस, इसमें 60 है, तो इसको हम मैच कर देते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट देखते हैं। पोटेशियम का, एक पोटेशियम का होता है 39 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा। इसको कितना आएगा 8 + 4 12, 12 + 9 21, कैरी 2, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 101 ग्राम कहीं दिख रहा है आपको? यस, 101 एटॉमिक यूनिट है आपका। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मैच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। एक कैल्शियम होता है 40 ग्राम प्लस, ये ब्रैकेट में होल्ड वाइज है, तो 16 प्लस इसका 16 हो जाएगा, 16 + 1 17, 17 × 2 34, तो 40 + 34 आपका हो जाएगा 74। ठीक है, 74, तो 74 आपका है। यस, तो ये वाला किधर चला जाएगा, इधर, और ये वाला ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट सेशन। ठीक है, इनसाइड द एटम चैप्टर का। इस पे हम और भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से सॉल्व करेंगे, जो कि आने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी।